ईरान ने अमेरिकी जहाजों पर हमला किया तो इसे सफाई हस्ती से मिटा दिया जाएगा। ट्रंप की फिर धमकी। अमेरिकी टीवी को इंटरव्यू में कहा, खित्ते में अमेरिकी फौजी तैयारियों में मुसलसल इजाफा किया जा रहा है। हमारे पास पहले से कहीं ज्यादा आला मेयार का असलहा और गोला बारूद है। जरूरत पड़ने पर अपने तमाम जदीद हथियार इस्तेमाल करेंगे। ईरान के खिलाफ बहरी नाकाबंदी तारीख की सबसे बड़ी फौजी कार्रवाइयों में से एक है। ईरान अमन मुज़ाकरात में काफी हद तक लचकदार हो चुका है। इससे पहले सोशल मीडिया पर पैगाम में ट्रंप ने कहा कि ईरान के सुप्रीम लीडर को खत्म कर दिया, मैं फाल हूं। अमेरिका के नेवी, एयरफोर्स और मिसाइल डिफेंस 100% फाल है। हमने ईरान के नेवी, एयरफोर्स और एयर डिफेंस को मुकम्मल तौर पर तबाह कर दिया। ट्रंप ने अमेरिका की कामयाबी और ईरान की तबाही की एक तस्वीर भी सोशल मीडिया पर शेयर कर दी। ईरान ने जनूबी कोरिया के तिजारती जहाज को निशाना बनाया। अब वक्त आ गया है कि जनूबी कोरिया में भी ईरान के खिलाफ हमारे मिशन में शामिल हो जाए। ट्रंप का अपना हुर्मुज़ में फंसे जहाज निकालने का ऐलान। रुकावट डालने की कोशिश पर सख्त रद्द-ए-अमल की धमकी का प्रोजेक्ट फ्रीडम शुरू होगा। जो ममालिक इस ताज़िम में मुलव्विस नहीं उन्होंने हमसे मदद मांगी है। हम गैर जानिबदार ममालिक के जहाजों को अपना हुर्मुज़ से महफूज रास्ता फराहम करेंगे। अमेरिकी सेंटकॉम ऑपरेशन फ्रीडम में इब्तदाई कामयाबी का दावा। कहा, अपना हुर्मुज़ में तिजारती जहाजों की आमदरफ्त बहाल कर दी। ऑपरेशन फ्रीडम में 100 से जायद तैयारे और 15,000 एहलकार शामिल है। अमेरिकी बहरिया के गाइडेड मिसाइल डिजास्टर्स खलीज में दाखिल हो गए हैं। हमसाया ममालिक सूरत हाल को समझें और झूठे वादों से होशियार रहें। हम अब भी हमसाया ममालिक से मुनासिब मौक़िफ़ का इंतजार कर रहे हैं। ईरानी सुप्रीम लीडर मुस्तफा खामनाई कहते हैं, हमसाया ममालिक खित्ते में बर्पा होने वाले हालिया मुआवजे का इदराक करें। अच्छे इरादों से ही दोनों जानिब ताल्लुकात में बेहतरी और इस्तेकाम साबित किया जा सकता है। इलाकाई रियासतें अपनी तस्लील करने वाली मुतकब्बिर आलमी ताकतों से दूरी इख्तियार करें। हमसाया ममालिक इस्तेसाली कुव्वतों के मुकाबले में आने की बजाय दुरुस्त मकाम पर खड़े हैं। मशरिक़ी वुस्ता में फिर कशीदगी। अपना हुर्मुज़ में फिर जंग छिड़ गई। ईरान ने यूएई पर 4 मिसाइल दाग दिए। फजीरा पेट्रोलियम सनती जोन पर हमले में 3 भारतीय शहरी जख्मी, अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। अमाराती वजारत दिफा के दावे के मुताबिक ईरान की जानिब से मुत्तहिदा अरब अमारात पर 4 मिसाइल दागे गए। 3 मिसाइल तबाह कर दिए, एक समुंदर में गिरा। मिसाइलों का हदफ अबू धाबी की अहम तंसीबात थी। ड्रोन हमले में अमाराती और जनूबी कोरिया के जहाजों को निशाना बनाया गया। हमले के बाद दुबई शारजा एयरपोर्ट पर मुअत्तल हो गया। फ्लाइट ऑपरेशन बहाल कर दिया गया। अपना हुर्मुज़ पर कंट्रोल की जंग। अमेरिकी जहाजों की दाखिले की कोशिश। वार्निंग नजरअंदाज करने पर ईरान ने अमेरिकी बहरी जहाज पर मिसाइल दाग दिए। ईरानी मीडिया के मुताबिक 2 मिसाइल अमेरिकी बहरी जहाज पर लगे। मिसाइल लगने पर अमेरिकी जहाज अपना हुर्मुज़ से वापस मुड़ गया। मुत्तहिदा अरब अमारात की ईरान की जानिब से ड्रोन हमले की मसम्मत। कहा, हमला अबू धाबी के नेशनल ऑयल कंपनी से मुंसलिक बहरी जहाज पर अपना हुर्मुज़ में किया गया। अपना हुर्मुज़ को मुकम्मल तौर पर खोलना जरूरी है। तर्जुमान पासदारान इनकलाब ने कहा है, अपना हुर्मुज़ की सिक्योरिटी का कंट्रोल मुकम्मल तौर पर हमारे पास है। पासदारान इनकलाब ने ईरानी फौज के जेर कंट्रोल अपना हुर्मुज़ का नया नक्शा जारी कर दिया। नक्शे में इन इलाकों की निशानदही की गई है जो ईरानी अफवाज के मुताबिक इनके कंट्रोल में है। नक्शे में एक लकीर ईरान में कोहे मुबारक और मुत्तहिदा अरब अमारात में फजीरा के जनूब में खींची गई है। दूसरी लकीर ईरान में कशम जजीरा और मुत्तहिदा अरब अमारात में उम्मुल कवैन के दरमियान खींची गई। पासदारान इनकलाब का दावा है कि इन लकीरों के दरमियान के इलाके पर ईरानी अफवाज का कंट्रोल है। जब्तशुदा ईरानी जहाज के हमले के 22 अरकान अमेरिका ने पाकिस्तान के हवाले कर दिए, जिन्हें पाकिस्तान ने ईरान पहुंचा दिया। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार कहते हैं, ईरानी बहरी जहाज के हमले के अरकान को गुज़िश्ता रात खुसूसी परवाज के जरिए पाकिस्तान लाया गया। ईरानी कार्गो जहाज तो उसका मुरम्मत के बाद पाकिस्तानी समुद्री हदूद में वापस लाया जा रहा है। जहाज और हमले की मुंतकली का अमल अमेरिका और ईरान के ताउन से मुकम्मल किया गया। ईरानी जहाज के हमले की महफूज मुंतकली इलाकाई अमन के लिए मस्बत पेशरफ्त है। पाकिस्तान खित्ते में मुज़ाकरात, सिफारतकारी और सालसी के फरोग के लिए अपना किरदार जारी रखेगा। इसहाक डार और ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची का टेलीफोनिक राब्ता। नायब वज़ीर आज़म का तमीरी रवाबित के फरोग के लिए पाकिस्तान के पुख्ता अज़्म का अदा। कहा, बातचीत और सिफारतकारी मसाइल के पुरअमन हल खित्ते समेत आलमी सतह पर पायदार अमन का रास्ता है। ईरानी वज़ीर ख़ारजा ने पाकिस्तान के मस्बत किरदार और मुखलिसाना सालसी की कोशिशों को सराहा। वन कॉन्स्टिट्यूशन एवेन्यू केस। निजी कंपनी की लीज मंसूखी के खिलाफ दरखास्त मुस्तरद। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने तहरीरी फैसला जारी कर दिया। सीडीए की जानिब से 2023 को जारी करदा लीज मंसूखी ऑर्डर कानूनी करार। कंपनी की जानिब से दायर एग्जीक्यूशन पिटीशन भी खारिज कर दी गई। फैसले में कहा गया कि इन्वेस्टर्स अपने हकूक के लिए मुतलका फोरम से रुजू कर सकते हैं। दरखास्त गुजार ने सुप्रीम कोर्ट की मुकर्ररा करदा
मालियाती शराइत की पासदारी नहीं की। दरख्वास्त गुजार कंपनी 2022 की किस्त के 2.9 अरब जमा कराने में नाकाम रही। पिटीशंस ने सुप्रीम कोर्ट के दिए गए लाइफलाइन मौके से फायदा नहीं उठाया। सीडीए ने बार बार याद दहानी के बाद 8 मार्च को लीज मंसूखी का हुक्म जारी किया। पिटीशंस की जानिब से 50 करोड़ रुपए का चेक अदालत ने नाकाफी करार दे दिया। विफाकी वज़ीर कानून आजम नज़ीर तारा की सरबराही 1 कॉन्स्टिट्यूशन एवेन्यू कमेटी का पहला इजलास। सीडीए से तफसीलात तलब कर ली। काबीना डिवीजन के मुताबिक कमेटी आज भी इजलास में सीडीए से मजीद हकायक जानेगी। सीडीए के बाद रिहायशियों को भी मुकर्रर करदा नुमाइंदगान के जरिए सुनवाई दी जाएगी।